औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों लाखों हज़ारों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, लाला जी माजिद तरलाई इस्लामाबाद से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल से आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद की जितनी भी अच्छी छतें परफॉर्म कर रही थी, मलक इखलाक की, इसी तरह अफराज कियानी की और इसी अपना खुरम कियानी। और इस वक्त मैं दोस्तों इस्लामाबाद तरलाई का ये बड़ा कदीमी शौक़ उस्ताद मलक इकबाल ऑफ तरलाई इस्लामाबाद, उनकी छत से आपकी खिदमत में बराह रास्त हाज़िर हूँ। तो दोस्तों, मलक साहब हमेशा हर साल जो है ये बड़ा पुराना शौक़ है इनका, और अमेरिका से वो वक्त निकाल के अपने इस शौक़ के लिए आते हैं, वो मौजूद हैं। और आज उनकी छत भी जो है, इनकी कोई आमने सामने के मुकाबले भी हैं। इसके अलावा ये छत पोटवार पिजन फ्लाइंग टूर्नामेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो टूर्नामेंट जो है वो उस्ताद मलिक इकबाल साहब, इसी तरह मलक तलत, इनके दोस्त हैं राजा अकमल ज़ैब उर्फ मिठू, डिस्ट्रिक्ट गुजरात से ही उनका तल्लक है। हाजी फारूक साहब हैं, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हैं। ये तमाम मेरे परदेसी भाई अक्सर मैं ज़िक्र करता हूँ। तो आज दोस्तों अमेरिका में जितने बैठे मलक साहब के दोस्त अहबाब हैं, उनको उनका शौक़ दिखा रहा हूँ। मलक साहब भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह उनसे भी बातें होंगी। तो आइए, पहले मैं आपकी मुलाकात सबसे पहले इस छत पे आए मुनसब से करवा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। किया ना जुटियाँ पाओ ना, जुटियाँ पा लो, पा लो पा लो पा लो, ओ पा लो पाओ पुत्र, जुटियाँ पा यार, अल्लाह पाक माफ़ करे। इधर आप। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी छत से आए आप? राजा खुरम की। राजा खुरम साहब की छत से आए आप। तो सुबह कितने बजे कबूतर उड़ाए थे आपने? सुबह 5:20 5:20 में कितने कबूतर उड़ाए थे? 8 कबूतर। ये फिक्स कबूतर जो हैं ये फिक्स हैं जी। अच्छा, तो उसमें ये छत जो है पोटवार वाले टूर्नामेंट में भी उड़ रही है, उसमें तो कबूतरों का जो है वो डालना उन्होंने रखा हुआ है, उसके लिए निशानी ना, तो उसके लिए फिर मलिक जी वो कबूतर और पाए नहीं उसने जगह। तो दोस्तों, रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो शौक़ है वो फिक्स कबूतरों पे मोहित है। मलिक साहब के भी पहली उड़ान है मलिक साहब जी, पहली उड़ान में इनके 3 कबूतर रह गए थे। अच्छा, आप 8 कबूतरों को मोरे, बाकी मोरे शोरे चेक किए हैं आपने उनकी? जी, पहली जो मोरे हैं जी सारी चेक। तो क्या पोजीशन है आप कबूतरों की? क्या तक तो कोई नहीं है सामने नहीं है, बंद है कबूतर। मौसम आज कैसा है? मौसम आज गर्मी है। और खुरम भाई का क्या पोजीशन है उनकी छत की? एक कबूतर जो है वो बैठ गया सुबह। अच्छा, तो वो पकड़ा गया था कबूतर, उनको मिला था, रात रह गया था, वो बैठ गया। मिल गया उनको? जी मिल गया यार, लोगों की कोर कमांडर घूम गई, आपको पता चला है? वो मादा घूमी है एक मोटो, उसका भी 1 लाख रुपए नाम रखा हुआ है खुरम भाई की। बड़ी वो चाहते हैं उसको, वो मादी इनकी, उसका भी 1 लाख रुपए नाम इनने रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये 2 इनाम हैं। देखें, आप पिंडी से भी आप सुन रहे हैं कि ये खुरम भाई किसके शागिर्द हैं जी? ये उस्ताद मोइन नवाज गुमन। उस्ताद मोइन नवाज गुमन साहब के शागिर्द हैं। तो उनके आमने सामने के मुकाबले हैं कोई? आमने सामने भी हैं। पिछले साल भी उन्होंने 17 घरों से बाजी जीती है। अच्छा, माशाल्लाह। और इस साल 34 घरों से बाजी है। फिलहाल 30 घरों से जीत रहे हैं, बाकी किसी से 2-1 है, किसी से 1-2 है। ठीक, तो बस इस तरह माशाल्लाह अच्छे उठ रहे हैं। चलें, ठीक है, बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया है। तो दोस्तों, ये अगर आप देखें, मैं अगर शौक़ की बात करूं तो मैं समझता हूं कि जिस तरह मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको खारियां से मैं आपको दिखाता आ रहा हूं, तो दोस्तों ये भी रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक बड़ा कदीमी शौक़ है। उस्ताद मलिक इकबाल ऑफ तरलाई इस्लामाबाद, ख़ुद वो अमेरिका में है और हर साल जो है मलिक साहब वो तशरीफ़ फरमा भी हैं, उनसे भी इंशाल्लाह अब गुफ्तगू होगी। इसी तरह उनके अजीज़ हैं भुट्टो भाई, उनको भी उन्होंने उस्तादी पाक दी हुई है, वो भी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, रावलपिंडी इस्लामाबाद का ये कदीमी और बड़ा खूबसूरत शौक़, और मलिक साहब हर साल वो आते हैं, टूर्नामेंट भी मुनक़्क़द करवाते हैं, लोकल टूर्नामेंट भी होता है। इसी तरह पोटवार पिजन के नाम से भी आप देख रहे हैं कि वो गुज़श्ता साल से ये टूर्नामेंट करवा रहे हैं, और इस साल भी वो कह रहे हैं कि तकरीबन पोटवार पिजन फ्लैंग टूर्नामेंट में तकरीबन 70 के करीब जो है वो छतें जो है वो हिस्सा ले रही हैं।
तो आइए दोस्तों, पहले आपकी भुट्टो साहब से, जो हमारे इस छत के चीफ भी हैं आपके भुट्टो भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भुट्टो भाई की हाल ने? जी ठीक ठाक। भुट्टो भाई की गल है, क्यों मेरा बड़ा आम सवाल है और मैं अंदरों कुड़दा भी रहना वैसे कदी कदी, कोई मसला जी। क्यों रिजल्ट नहीं पे आते साड़ी? ऊंच नीच लगी रहनी, कोई मसला अगर सेट हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा, शौक अच्छा हो रहा है जी, बहुत अच्छा हो रहा। ते तुसां भी कोई अगों शागिर्दी का सिलसिला सादी पाक दे ले लीजिए। दो त्रै शिगिर्द है मेरे। अच्छा, उन्हें वो भी शौक कर रहे ने? करने कुछ नहीं करने, बस अल्लाह मेरे काम जोड़े थोड़े रखे हैं, बस दरमियाने जे। अच्छा शौक नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों भुट्टो भाई, ये आप देख रहे हैं कि मलक मुश्ताक जो हैं वो भी भाई हैं मलक इकबाल साहब के, उन्हें मुर्ग परवरी का बड़ा शौक है। एक्चुअल जो शौक है ये इनका, मैं जो देख रहा हूँ इनकी तवज्जो जो है अभी, ये भुट्टो भाई और मलक मुश्ताक, इनकी तवज्जो ज़्यादा मुर्गों की तरफ रहती है। मलक साहब जब आते हैं तो फिर ये थोड़ा बहुत मेरा लगता है कि ये टाइम देते हैं, कबूतरों को भी टाइम देते हैं। चलें भुट्टो भाई, बड़ी मेहरबानी, आप बैठे। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, की हाल ने? मलक साहब ठीक हो? खैरियत है? सेहत दा सुनाओ। सेहत खराब है। तो दोस्तों आप दुआ किया करें। मलक आबद हैं, ये मलक इकबाल साहब भी कह रहे हैं कि सेहत जो है वो साथ नहीं दे रही, मगर आप ये देख लें कि इनका जो अंदर का जो शौक़ है ये इस मौसम में भी इनको अमेरिका में नहीं रहने देता। आप भी थोड़ी देर पहले मुझे ये बता रहे थे कि कल मेरी सीट है वापसी की, मगर मैंने उससे कैंसिल करवा दी है। तो मलक जी, किनिया छत्तां जिहड़ियां अपने टूर्नामेंट फॉर पे जिन्हें हिस्सा लै रही ने? 71 जी, 71 छत्तां हिस्सा लै रही ने। तो की रिजल्ट है उस छत का? कौन आ रहा है ਉਹਦੇ ਤੇ पहले नंबर पे? फर्स्ट फिलहाल जी आ रहे चौधरी वसीम बरमेल अरलाई दी। अच्छा। सेकंड अपना कियानी साहब खुरम कियानी। तीसरे नंबर पे हलक चौधरी कमर पिंडी तो। अच्छा, डोरू पीछे तीसरे डोरू है, सजावल डोरू मीरपुर से। हाँ जी मीरपुर तो होर मलक साहब आज क्लियर हो जासी काफी ते की ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ? सूरत हाल फिलहाल तो माड़ी है। अच्छा। कई लोगों ने मतलब कि असन एक चाड़ी है, कई कुछ तो दो चाड़ियाँ ने, बस इसी तरह मिले जुले काम है कि कुछ ने 3.5 चाड़ियाँ ने। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋ ਫਲਾਈਂਗ ਪਿਜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? जा रहे हैं 4 तारीख। ਵੱਡੀ ਸਦੂ ਨੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੋ। हाँ नहीं क्यों नहीं, इंशाल्लाह आ रहे हैं, मुबारकबाद नाल लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों अब इंशाल्लाह मलक साहब कह रहे हैं हम भी इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ, तो बारीपुर या वो काड़े फार्म हाउस पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इसी तरह दोस्तों ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत सेटअप आप देख रहे हैं। मौसम ये, अगर मैं ये गिरदोनवा के, ये तरलाई के तमाम मनाजर जो हैं ये आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। मौसम जो है अभी थोड़ी थोड़ी, सुबह इतनी ज़्यादा हवा नहीं थी, अभी जो है ज़रा हल्की हवा जो है वो चलनी शुरू हुई है। मैं थोड़ी देर पहले उस्ताद खुरम कियानी उनकी छत पर था, उससे पहले अफराज कियानी। माशाल्लाह इन छतों ने रावलपिंडी इस्लामाबाद से अताशा हैं, मलक इखलाक हैं, इसी तरह अफराज कियानी हैं, चौधरी वसीम, इनकी छतों के रिज़ल्ट जो हैं वो बड़े शानदार रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो दोस्तों ये मलक साहब ने यहीं अपना, ये बहुत पुराना उनका अब ये आबाई एक सिलसिला है, यहाँ इन्होंने अपना सेटअप बनाया हुआ है। और उसके साथ साथ अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं तो इसके मुंसलिक जो है साथ मलक मुश्ताक हैं जो कि भाई हैं उस्ताद मलक इकबाल के, और उन्हें जो है वो ज़्यादा जो है मुर्ग परवरी का शौक़ है। उनका भी साथ ही इसी डेरे के साथ उनका डेरा, ये अगर आप देखें पीछे ये नीचे दरख्तों में ये मुर्गों की आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो मलक मुश्ताक भाई जो हैं वो ज़्यादातर मुर्गों का उन्हें शौक़ है और मुर्ग परवरी के हवाले से ही वो जाने पहचाने जाते हैं। बड़े अच्छे उनके मुर्ग हैं, उनके शागिर्द हैं हमारे हरीपुर हज़ारा में भी और इसी तरह और भी रावलपिंडी में भी।
ये दोस्तों पीछे इस्लामाबाद का अब खूबसूरत जो पहाड़ी सिलसिला है, तो दोस्तों अब टाइम थोड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि चौधरी वसीम अगर वो मुझे देख या सुन रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा टाइम उस छत को भी दें कि उस छत ने भी बड़ा शानदार जो है वो कम्पीट किया है और उसका रिज़ल्ट भी जो है बड़ा मतलब मुतासर कुन रिज़ल्ट है उस छत का भी। तो दोस्तों ये अगर आप शौक देखें, मलक साहब को देखें कि मौसम भी गर्म है। आज कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद का टेम्परेचर भी कुछ थोड़ा बहुत राइज़ करेगा। ये बड़ा खूबसूरत माहौल है मलक साहब ने यहाँ बनाया हुआ है। तो मलक साहब का भी शुमार भी जी, मलिक इकबाल साहब का शुमार भी मेरे परदेसी भाइयों में होता है और इनके एक बड़े अच्छे दोस्त हैं बंटी सद्दू, वो भी अमेरिका से तशरीफ़ लाए हुए हैं। शेख हसनैन हैदर साहब के यहाँ वो ठहरे हुए हैं। उन्हीं की खुसूसी दावत पर वो इस दफ़ा बारीपुर में होने वाला लो फ्लाइंग पिजन का शौक देखने आए हैं। इंशाअल्लाह 4 तारीख़ को वहाँ उनका भी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होगा, शेख साहब से भी बातें होंगी। तो दोस्तों रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक और ख़ूबसूरत शौक जो कि आप पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के प्लेटफार्म से देख रहे हैं और मुझे अक्सर खुशी होती है कि मेरे इस दूसरे घर के जितने भी शौकीन हज़रात हैं, मैं अक्सर रावलपिंडी इस्लामाबाद को अपना दूसरा घर गर्दानता हूँ और उसकी वजह वाकई है मेरी लंबी चौड़ी अजीज़दारी इस्लामाबाद में भी है, पिंडी में भी है। तो मेरा ख़ासा तल्लक है पिंडी से, इस्लामाबाद से। तो आइए दोस्तों भुट्टो भाई से हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कबूतर उड़े हुए हैं तो कोशिश करते हैं कि हम केज के अंदर ही जाके। भुट्टो भाई कितने ने जी? भुट्टो भाई इधर आओ ना जरा, थोड़ी जान हूँ इस तरह तो नहीं छुटती। लोग पे बारों आते ने मलक साहब का कोई चंगे कबूतर वखाण सानू एक दो। अंदर आओ ना कबूतर, अंदर चलिए कबूतर को कबूतर देख लीजिए जी असी अंदर। ये दोस्तों हम कबूतरों को ज़रा बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ अपने कुछ मुनसफियों के कुछ आगे पीछे मामलात होते हैं। तो ये भी मैं मुनसफ से इजाज़त लेके ज़रा अंदर आया हूँ। तो ये तमाम मलक साहब के जो जोड़ों वाले कबूतर हैं, उनके ब्रीडर कबूतर। पापड़ो जी तो सखी वाले कबूतर भी है ना कबूतर? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीने कबूतर जड़ा है ये अपना नीले नीले। अच्छा अच्छा अच्छा, पुराने खड़े नीले। ये दोस्तों आप मेरी स्क्रीन पे ये चीना ये नीला है, इसके साथ एक बच्चा भी देखे हैं। ये बड़ी पुरानी ब्रीड है मलक साहब के पास। केड़ा जी है थले ओ एड़ा थले वे बिल्कुल। हाँ माशाल्लाह। तो दोस्तों ये जो कबूतर है भुट्टो भाई इन्होंने अंदर होके पकड़ो। हाँ जरा अंदर हो जाओ, अंदर खुड़ा बंद कर लो। एक दो अच्छे कबूतर जो है ना। तो दोस्तों ये साइड पे दूसरी साइड पे आपने देखा है कि जालों में वहाँ उड़ने वाले कबूतर हैं। इधर कुछ जो है मलक साहब के ब्रीडर कबूतर उन्होंने रखे हुए हैं। ये दोस्तों इधर आओ सामने आओ, टॉप पे हो। ये दोस्तों ये चोई सखी साहब के घर के ये 65 नंबर कबूतर जो है आप भुट्टो भाई के हाथ में देख रहे हैं। चौंठिया नाम से उड़े थे चोई साहब के पास। चौंठिया मशहूर चौंठिए थे। चौंठिए के नाम से उड़े। तो चौंठिए के नाम से ये उड़ने वाला कबूतर दोस्तों ये आप देख रहे हैं भुट्टो भाई के हाथ में।
फोटो भाई ज़रा ज़रा कुंदा खोलो, परला 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 कुंदा खोलो, एंड मेरे सामने हो ज़रा। तो दोस्तों ये चोई सखी मोहम्मद भट्टी आप लाहौर, ये उनके घर के 64 नंबर जो कबूतर हैं, टैडी हैं जी, ये टैडी ब्रीड है उनकी। तो ये बड़े पुराने कबूतर हैं मलक साहब के पास, उनके घर के, और बड़ी ਇਹਦੀ परफॉर्मेंस किस तरह है अपना बटो भाई, कैसा रिजल्ट है? गर्मी ना मौसम होवे तो इन्हां उड़ना खत्म है वैसे ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ? हाँ जी, ठंडे मौसम में गहने निकाल असन जाया हो जाने, बहुत ही जाया होने। उत्ते करो सो ज़रा थोड़ा जा इन टॉप पे करो सो। तो दोस्तों ये उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के घर की 64 नंबर ब्रीड का ये टैडी कबूतर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। असन 65 नंबर रखा, चोई साहब के 64 है, चौथी है, लेकिन तो आगे 1 नंबर जी इसको इसकी एक दर्जा जो है वो आगे बढ़ा है, और 65 नंबर जो है ये भट्टो भाई ये बता रहे हैं कि अब उन्होंने ये 65 नंबर के नाम से ये बड़े बड़े खूबसूरत कबूतर जी, कलर आपने इसके देखा, इसके सर में भी आप मजबूत ब्रीड जी साढ़े को ले सब मजबूत ब्रीड। इसने भट्टो भाई ये करता है, ब्रीड करता है हुण जी जी करना पे। ये जो पंजे दिखाओ ज़रा। तो दोस्तों अगर आप इसके पंजों पे गौर करें तो ये आप देखें कि पंजों का बिल्कुल गहरा कलर है, जामनू गहरा कलर है उनका, ये देखें आप। यदि आँख टोपे ज़रा करके एक दफ़ा बखाओ, हमारा टोपिश करो, अच्छे बस। तो दोस्तों ये उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के घर की 64 नंबर ब्रीड का जो कबूतर है, और इसको एक दर्जा ये बढ़ोतरी मिली है इस घर में, 65 नंबर। भट्टो भाई ये कह रहे हैं, ये उसकी आंख में आपको दिखा रहा हूँ। और भट्टो भाई चीनिया ले आओ। हाँ भट्टो भाई पुराना चीनिया कबूतर जो कोई नहीं कबूतर है, पुराना कबूतर चीनिया जो कोई कबूतर। तो दोस्तों अब आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? मुझे भी ये ना हो कि लाला जी इतना थक रहे हैं आपके लिए। ये राव उस्मान है जी साहिवाल से, उस्मान इदरीस हैं, इसी तरह पिजन फ्लायर के हवाले से एक मैसेज आया हुआ है। तो दोस्तों बस ठीक है, खैर नहीं आने। ये चीने मैंने अपनी फरमाइश पे, ये वो चीने कबूतर हैं उस्ताद मलिक इकबाल अफ्तरलाई के घर के। भट्टो भाई दी आँख दसो जरा। मलिक साहब जरा शेयर करो ना, देखो जरा आ रहा सही, मनु नहीं नजर आंदा। हाँ जी कुंदा विखाओ जरा परला। तो ये बड़ी मखसूस ब्रीड थी दोस्तों। इस ब्रीड के भी जो कबूतर हैं बड़ी अच्छी ये ब्रीड, चीनी ब्रीड, और माशाल्लाह इनकी भी परफॉर्मेंस जो है मलिक साहब की छत पे बड़ी शानदार रही है। इधर पंजे को खाओ। भट्टो भाई ये बने हैं क्रास है, बने हैं कबूतर? अच्छा ये किधर मिक्स होया? टेडियां लग रहा है। टेडियां। तो दोस्तों ये चीने और टैडी जो है ये मिक्स ब्रीड का ये बना हुआ कबूतर है। अगर इसकी आप आंख देखें तो उसकी आंख से जो अंदाज़ा होता है कि ये आँख बखाओ जरा एक दफ़ा। तो ये काफ़ी मुशाबत करती है टैडी कबूतरों से इसकी आंख जो है। अगर आप देखें इसमें दोनों जो अंसर हैं, चीने कबूतरों वाला, सुरखाई वाला, और इसी तरह सफ़ेदी जो है आँख की, ये टैडी कबूतरों को ज़ाहिर कर रही है। भट्टो भाई बड़ी मेहरबानी है। चलो बस ठीक है, तोहफे ऑन स्वीट है। 1 मिनट ज़रा ये आमर खान जी गोलाशी से। आमर भाई क्या हाल हैं? आप ठीक हैं?
तो भाई इतने दरवाजे की जगह तो दोस्तों ज़रा मैं ये अंदर केज में हूँ क्योंकि बाहर आपको पता है कि टूर्नामेंटों का सिलसिला भी है, फिरत भी है, तो एहतियात जो है वो लाजम है। तो मैं भी नहीं रह सकता आपको शौक दिखाए बगैर। तो ये मलक इकबाल साहब ऑफ चलाई इस्लामाबाद, उनके घर के ये जो कुछ कबूतर हैं आपको दिखाए जा रहे हैं। चलो ज़्यादा कबूतर मज़ा नहीं आना है, ज़्यादा कबूतर ही नहीं ना मज़ा आना, थोड़े हो ना कबूतर एक जगह से फिर भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त बनी है वीडियो। नीले कबूतर का ये मेरे भाई किसी ने फरमाइश किया, ये उन्हीं नीले कबूतरों से ये चीने कबूतर जो है जी, ये वो नीले कबूतर हैं दोस्तों। ये एक दोस्त ने कहा है जी कि नीले कबूतर का शो करवाएं। ये वो कबूतर जो है ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उन्हीं नीलों से ये बने हुए आगे ये बच्चा भी एक आप देख रहे हैं उसमें। ये जो सूफी साहब के पुराने नीले थे वही नीले हैं। ये बहुत पुरानी ब्रीड है जी, सूफी साहब के घर की बहुत ही पुरानी ब्रीड माशाल्लाह। माड़ी टांग देखा ना घोड़ा माड़े को फुटन ही नहीं होता। बाली भी चिराग बाली भी आ गया, चिराग बाली भी आ गया। बाली भाई की हाल ने? अस्सलाम वालेकुम दुली भाई, ठीक हो? की हाल चाल ने? खैरियत है? रेस्ट पे कर दे सो ते की गल है, कबूतर नहीं पे उड़ते हैं, कोई मज़ा नहीं आ रहा? अच्छा जी, तो और सुनाओ, ठीक हो सी? सब खैर खैरियत है? तो दोस्तों ये दोनों हज़रात जो हैं, ये भुट्टो भाई और दुली भाई, यही इनका ही पीछे सारा मामला होता है छत की देखभाल का। इन मतलब इंतज़ामी अमूर सारा छत के कबूतरों की देखभाल मलक साहब के बाद ये दोनों शख्सियात जो हैं इन्हीं का ये फ़र्ज़ है कि ये पीछे तमाम मामलात को संभालते हैं। तो इधर भी है ना कबूतर? इधर किधरों बढ़ा दे? ओह चलो सिया हाँ कबूतर को नजर आ रहा है जी? नहीं नजर आ रहे? मलिक साहब लगता है आज कुछ तगड़े करके छड़े हुए हैं आज इंशाल्लाह। दोस्तों आपको शौक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो ये एक और उनका केज है, उसमें मैं आया हूँ। ये रोशनी नहीं है ज़रा यहाँ, मगर ये है कि मतलब बालों ऐसा बंद करी छोड़ो, बाहर ना निकलन कबूतर। ना ना ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त आ रही है।
जी ना खाया लोगों को शौक करन दो जी और मौज लैन जरा लोग की याद करन दे दोस्तों जरा लाइट की थोड़ी सी कमी है फिर शायद आप जो है आपको उस तरीके से कबूतर नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़ो भाई खड़े ने ये अपने पुराने जो साहब ने करवाया हाजी साहब ने करवाया जिससे बड़ा मसला गुजरा ये किसे को हाजी दीन साहब ने बाबा दीन साहब ने करना है। ये मिस्सी दीन साहब के घर के ये कह रहे हैं जी मिस्से कबूतर जो हैं उनसे नहीं जिसको मुखाओ जरा लाइट हल करो जरा थोड़ा हाँ ऊँचे करो जरा थोड़ा। तो दोस्तों ये मिस्सी दीन साहब के घर वाले जो मिस्से कबूतर हैं ये आप भुट्टो भाई के हाथ में ये देख रहे हैं। पढ़ो जरा आँख पढ़ो जरा एक मिनट लाइट हल करो। बड़े मोहन हो गए खड़ोते हैं। ये दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको जो कबूतर दिखा रहा था मिस्सा कबूतर, ये भुट्टो भाई कह रहे हैं कि ये मिस्सी दीन साहब के घर के ये कबूतर हैं। चलो जी भुट्टो भाई तो बाहर ना निकले कोई हाथ महंगा मांग रहा किधर गया चलो भाई किधर गया भाई कबूतर पे देख रहा है। मैं क्या कबूतर पे तकने ने आ नजर आना भी जी कबूतर इधर रेस क्या जी चिकड़े ने टैडी ने ना आओ हाँ जरा इधर आओ ओए आखने यादगार बन जाने नहीं है साढ़े हथों आ हाँ ना जी बस मतलब जी इस तरह ही है। खैर कोई गल नहीं। ये बड़े ले ने हाँ ये तो पिछे चीनी मारी बड़ी पुरानी मारी नहीं है जी जी पिछे मारी है चीनी ये तो बहुत पुरानी मारी नहीं। हाँ जी बहुत मनुष्य के दी फोटो भी मनुष्य के है साढ़े को ना ये को ना लै के गए सा
तो दोस्तों ये मलिक इकबाल साहब आफ्टर लाई इस्लामाबाद, उनका ये जो शौक है आपको दिखाया जा रहा है। जाता रहने का भी ऐसी नहीं, जब स्नैक डब्बा इसमें खाई भी है ना, खाई भी रहता है। मोटो भाई ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਪੱਠੇ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਣਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ उड़ते हो सन? खिलाई कर सन बेग जाते हो। हाँ। तो दोस्तों इसके अलावा मैंने आज से तकरीबन कुछ अर्सा पहले आपको मलक साहब ने अपने नसील कबूतरों के उनके 2 पट्ठे हैं, तो वो उड़ते भी हैं और इस तरह उनके साथ मानूस हैं कि वो हाथों पे बैठते हैं, उड़ते भी हैं। ओए गुल्लू बड़ दा रिश्तेदार ने मलिक जी। ऐस कबूतर दी वेखी है बड़ो भाई? ओए क्या बात, ये भी प्लांट ना बचा है जी माशाल्लाह। फोटो भी स्क्रीन पे भी आसान है। मैं ये भी जगह भाई इसने भी रंग वाली पेजी थे। ये कबूतर रंग लगे पकड़े नहीं कोई? नहीं जोड़ा लगी थी उसके साथ, बंदे दोस्त ने कमों के कबूतरी सी तो आई थे, तो आज खड़सी कल खड़सी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये मलिक साहब का ब्रीडिंग का जो सेटअप है मैंने आपको दिखाया कि उन्होंने मुख्तलिफ केजेस पे, मलिक साहब को बड़ा क्रेज था शुरू से ही, मतलब अब तो उनकी सेहत इस तरह नहीं रही है कि, और फिर भी वो हर साल अपनी तबाह नासाजी के बावजूद आप देख रहे हैं कि अभी भी उन्हें आँखों का मसला है। गुज़श्ता साल उन्होंने ऑपरेशन भी करवाया था, मगर फिर भी वो अब देखें तो गर्मी में बाहर बैठे हुए हैं। डॉक्टरों ने हालांकि उन्हें मना किया है कि आप ज़्यादा गर्मी में ना बैठें, इससे आपकी आंखें जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होंगी, मगर शौक़ है कि वो उनको बैठने नहीं दे रहा। तो ये अगर आप देखें तो ये गुज़श्ता रोज़ एक कोर कमांडर का जो है सियालकोट से बड़ा तस्करा है। तो ये भी मैं आपको एक मादा दिखा रहा हूँ। ये चीने और टैडी कबूतरों का क्रॉस ब्रीड है, ये बड़ी कमाल की ब्रीड है। ये होए गुआट होए, ये होए बाहर निकल गई है। चलो जी अल्लाह खैर ते बेड़े पार। नहीं बड़ा शौक हो गया कि बड़ा मज़ा है, ज़बरदस्त शौक है। आओ हो पट्ठे कितने ने? वो केड़े केज ने?
जी जी बड़ी दुखी ना खैर है मलिक जी, फिर हूँ माड़ा काम है ना मलिक जी, क्या करा हूँ। वो बंद है मस्त है जी। ठीक है फिरे बाहर हूँ ला सड़ कुंडा ला नहीं बाहर नहीं बची बरनी ने। अंदर आ गए। तो दोस्तों ये अगर आप देखें, ये कबूतर जो है भुट्टो भाई के हाथ पे बोल रहा है। इन्हीं पट्ठों को इन्होंने जो है वो अपने साथ इतना मानूस किया हुआ है कि ये उड़ते भी हैं और साथ साथ ये अगर आप देखें तो उनके साथ इतने मानूस हैं, ये हाथ पे बोल भी रहा है। दुआ केड़ा ने ये दो पट्ठे हैं दोस्तों। पिछली दफ़ा मैंने आपको अब उनका बकायदा कमरे में हम बैठे हुए थे, आज अगर ये फिर ना होती तो हम इनको बाहर निकाल के आपको इनका ये दिखाते हैं कि कितनी मेहनत के साथ ये, मैं भी इससे कोशिश कर रहा हूँ। ये दूसरा ये अगर आप पट्ठा देखें तो ये प्योरली असील कबूतर हैं जिनको इन्होंने अपने साथ मानूस किया हुआ है। माटी जोड़ना होगा। ये दोस्तों आप देखें तो भुट्टो भाई के साथ ये कितने, ये उड़ते भी हैं, ये परदार हैं और उड़ते भी हैं, उड़ के घर बैठते हैं। और इनके साथ ये अगर आप देखें तो ये दोनों जो हैं वो इतने ज्यादा मानूस हैं कि वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है भुट्टो भाई से। ये देखें वो बोल रहा है माशाअल्लाह। तो दोस्तों ये बड़ा प्यार वाला परिंदा। ये भुट्टो भाई तुसा इन्होंने बचपन तो इस तरह रहा बचपन पाले छोटे बच्चे सन। छोटे बच्चे पाले। अच्छा ते उदों दे मानूस ने महसूस हुए तो सना जो सन बैठे होने बाहर रहने तो सड़क पर बैठे होने छत्ता बने ही नहीं। अच्छा उधर नहीं बने ना तो असा उते असा हुने जोड़ा तो भी छोड़े ना बाहर से ना तो जोड़ा लगे माती ना तो ज्यादा जोर देना है। भुट्टो भाई ये कैमरा पकड़ो ना जरा, मैं देखा मेरे हाथ से आने ने। हां ऐसे दबायो ना चुटकी मारो है कोने को ले जैसे। दोस्तों मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे हाथ पे भी बैठे, ये मेरी ख्वाहिश है। ये अगर आप देखें तो ये बोल रहा है, ये देखें ये इतने मानूस होते हैं कि ये डरते नहीं हैं। भुट्टो भाई ये कह रहे हैं कि हम इनको बैर इस वक्त, ये देखें ये मेरे बाजू पे ये बोल भी रहा है। ये दूसरा देखें मेरे सर पे आके बैठ गया है। तो ये इतने मानूस होते हैं कि ये डरते नहीं है दोनों। ये इन्होंने इनको ट्रेन इतना ज्यादा किया हुआ है ये बचपन से ही। दोस्तों ये बड़ा एक यूनिक चीज है ये, मैं समझता हूँ कि हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से ये कबूतर अगर आप देखें तो प्योरली असील कबूतर हैं ये अगर आप देखें तो एक दूसरा जो है वो मेरे सर पे बोल भी रहा है। वालेकुम सलाम जी। ठीक है जी शायरी मैं नंबर नहीं दिया सारा। हाँ बस ठीक ठाक लियो। तो दोस्तों ये देखें बंद दिया अपने। ये प्यार वाला परिंदा, मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इसे छोड़ूं। और ये देखें कितना जबरदस्त ये बोल रहा है। और ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कब पैर जाए बोले हैं। ये दूसरा जो है ये बात नहीं हूं कबूतर उठाने दे उड़े ही नहीं। हाँ ये देखें ठुगे मार रहा है मुझे, ये लड़ता है आगे से बकायदा मुझे। ये मैं इसे अपने हाथ पे बिठा रहा हूँ, अब मैं इसे अपने पास लाया हूँ। ये देखें तो ये दोनों, ये देखें अगर आप इसकी आंख देखें ये प्योरली असील टेडी कबूतर हैं। ये आप देखें मेरे कंधे पे ये बोल भी रहा है। ठीक है फिर कब मारते हैं। ये दूसरा दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया। ये दोनों जो हैं ये दोनों पट्ठे भुट्टो भाई ने बड़ी खासियत के साथ मेहनत की है। तो इंशाल्लाह किसी दिन अगर फिर ना हुई तो फिर हम आपको इनकी जो है वो फॉर्मेशन दिखाएंगे। ये देखें
ये बोलता भी है ऐसा ऐसा। चलो जी बुढ़ो भाई बहुत मेहरबानी थोड़ी। तो दोस्तों ये देखें आप, ये कितने आके दोनों ये इतने मानूस हो जाते हैं कि कन्नों पे बैठते हैं आके। ये आप देखें, अब मेरे साथ ये इतने मानूस हो गए हैं कि बार बार वो आके मेरे कंधे पे बैठ रहे हैं। माशा चलो ओए हम ज़्यादा ही नहीं नजर आंदा है। हाँ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये बड़ा प्यार वाला परिंदा है और भुट्टो भाई ने बड़ी इनके साथ मेहनत की है। मुझे याद आ गया था कि आपको भी आज दोबारा हमने दिखाया। इंशाल्लाह किसी दिन मौका मिला तो इसी तरह दोस्तों हमारे एक छोटे भाई हैं चौधरी टायर, गुज़श्ता रोज़ उनकी छत ने भी तकरीबन मलिक साहब कितने टायर ने, चौधरी टायर ने बड़े घंटे मारे ने माशाल्लाह हैं। 108 घंटे 108 घंटे। अच्छा वो भी छत पुठवा टूर्नामेंट बंद होया और बस मतलब जी इस तरह ही है हाँ ना। ओए होए हाँ वो बागों आ रहे ना इलेक्शन के दिन भी ने ना दरअसल गल है ना इन्हों के सामने ना गुल्लू बाड़ के सामने ना गल करे। उत्ते चढ़ गई है सारी जेड़ा भी बंदा वो खांदा ही है। जरदारी दी 5 साल हुकूमत में केड़ा काम होया ओए ओए पता है कि ओने नून वाले आ गया कि लाइव शो दे टीवी दे कहता जी कि चलो 8 आने लांदे रहे ना, अगर 8 आने खांदे रहे। ये शहजाद चौधरी ऐसी यूके से मुझे देख रहे हैं। शहजाद भाई क्या हाल है? आपको मज़ा आया उन दोनों पट्ठों का जो मैंने आपको दिखाया? देखा कितने मानूस हैं वो। ये प्योरली असील कबूतर हैं और बचपन से ही इन्होंने भुट्टो भाई ने इनको हाथ से वो दाना खिलाते रहे हैं। अभी भी ये कहते हैं कि ये बाहर हों तो ये छत पे या कबूतरों में कम बैठते हैं, हमारे पास ज़्यादा बैठते हैं। ये हमारा दोस्त है जी यासर अफकिन तरलाई के नाम। बुलाओ ना इन्हों बुलाओ ना आओ जी जो जी इधर जो यासर ना तारफ करवाओ ना। ये पापा अस्सलाम क्या हाल ने जी? यासर भाई ठीक हो? खैरियत है? ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ रौनक लाया करो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ दिल बहले, ਉਹਨਾਂ ਦਾ शौक हो है इतने दूर। हाँ इधर ही होते हैं आप? कबूतर उड़ाए हुए हैं कि नहीं? अच्छा क्या पोजीशन है आपकी? अभी तक नहीं बैठा कोई भी? तो टूर्नामेंटों में हिस्सा ले रही है आपकी छत? माशाल्लाह बैठे आप। तो दोस्तों आज मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से दोस्तों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो आज मेरी ज़रा थोड़ी सी मजबूरी है, वरना मैं और ज़्यादा टाइम देता इस्लामाबाद रावलपिंडी में। मैंने आज चकवाल जाना है, वहाँ एक शाम को फंक्शन है। तो दोस्तों इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद हम यहाँ से चकवाल के लिए रवाना होंगे। तो शाम को इंशाल्लाह आपसे चकवाल से मुलाकात होगी। तब तक मुझे मेरे कैमरामैन हीरा भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक हो? खैरियत है? अच्छा 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 ये मतलब ये मैं चकवाल का नाम ही ले रहा था। तो की जनाब दा की इसम शिफे जी? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद साहब। मलक साहब की हाल ने? ठीक हो? तुसी भी चकवाल शौक कर दे हो? मैं शौक इधर ही करता हूं वैसे शौक। अच्छा 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 चकवाल तो मैं जा रहे हैं थोड़े इंशाल्लाह चकवाल। किसको जा रहे हो? उत्थे लड़का एक मयुद्दीन ना है उस लड़के का। हाँ हाँ जी बहुत अच्छा। हाँ उन्होंने ही मनु इनवाइट किया है। बैठो तशरीफ रखो सी। तो दोस्तों ये मलक साहब के दोस्त हैं, मलक जावेद साहब, ये तशरीफ़ लाए हैं चकवाल से। ये यहीं पे ये शौक करते हैं। हीरा बर्ड भी जो है आज ज़रा हीरा की तबीयत ख़राब है जी। हीरा जो है ये इंशाल्लाह ठीक होगा जी जब हम जाएंगे उकाड़ा। तो हीरा को इंशाल्लाह हम ठीक करेंगे। वहाँ कमर बलोच, इसी तरह बंटी सद्दू, उस्ताद शाहिद साहब वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों
तो दोस्तों मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपने मलक साहब का अब टरलाई इस्लामाबाद से शौक़ जो है वो एंजॉय किया होगा, और ख़ुसूसी तौर पर इनके जो मिलने वाले मेरे अक्सर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ परदेसी भाई मलक फ़रक हैं, वो अगर हमें देख रहे हैं तो फ़रक भाई आपको भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आप भी आ जाते, एंजॉय करते, शौक़ करते, रोज़ों के बाद फिर चले जाते। तो दोस्तों लाला जी माजिद को उस्ताद मलिक इकबाल ऑफ टरलाई इस्लामाबाद उनकी छत से आप इजाज़त दें। आपकी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।